अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। LHV लेडी हेल्थ विजिटर सेशन 2025-27 के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं पब्लिक सेक्टर में। आपने अप्लाई किस तरह से करना है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसी, इंस्ट्रक्शंस, आज मैं तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। सो वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेटिव कन्वर्सेशंस। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, एडमिशन्स फॉर लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स सेशन 2025-27 की एडवर्टाइजमेंट आ गई है, जिसके अंदर हम देखते हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड अटैच डिस्ट्रिक्ट। नंबर 1 पर है कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर गंगा राम हॉस्पिटल लाहौर। इसमें ऑल ओवर पंजाब एंड अटैच्ड डिस्ट्रिक्ट लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, ननकाना साहिब एंड शेखोपुरा के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड इंक्लूडिंग ऑल ओवर पंजाब। कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल में भी ऑल ओवर पंजाब एंड अटैच्ड डिस्ट्रिक्ट लाइक मुल्तान, लोधरान एंड मुजफ्फरगढ़। कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल ओकाड़ा में ऑल ओवर पंजाब एंड अटैच्ड डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा कसूर। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीवी हॉस्पिटल बहावलपुर में ऑल ओवर पंजाब एंड अटैच्ड डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर रहीम यार खान। कॉलेज ऑफ नर्सिंग इलामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट में ओनली अटैच्ड डिस्ट्रिक्ट सियालकोट गुजरात मंडी बहाउद्दीन एंड नारोवाल। कॉलेज ऑफ नर्सिंग इलामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में ओनली अटैच्ड डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान राजनपुर एंड भक्कड़। जहाँ पर स्टूडेंट ओनली आ रहा है, इसका मकसद ये है कि सिर्फ जो स्टूडेंट्स इस डिस्ट्रिक्ट के हैं वो ही इस कॉलेज में अप्लाई करें। ऑल ओवर पंजाब से स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में ना अप्लाई करें। जैसे चकवाल, साहिवाल, अटक, झंग, बहावल नगर, इनके साथ जो डिस्ट्रिक्ट अटैच हैं जिन सिटीज़ के, वही स्टूडेंट्स वहाँ पर अप्लाई करें। जैसे झंग वाले स्टूडेंट्स फैसलाबाद ओनली अटैच डिस्ट्रिक्ट झंग, फैसलाबाद, खुशाब, चिन्योट, लिया। ये आपको एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है। उसके बाद आता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मैट्रिक विद साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। FSC प्री मेडिकल आपकी होना ज़रूरी है। मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अप्लाई जिन कैंडिडेट्स ने करना है उनका ID कार्ड और बे फॉर्म होना चाहिए और साथ ही साथ डोमिसाइल भी होना चाहिए। हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स अपना सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, आपको इसके वैसे एडिशनल मार्क्स मिलते हैं मेरिट में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स है। तो स्टूडेंट्स, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब FSC की बेस पर एडमिशन होने हैं, वो किस तरह से, वो भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बताया हुआ है, उसके हवाले से भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एज का इन्होंने ये कहा हुआ है कि मैक्सिमम 35 ईयर्स एज हो, विल शैल बी कैलकुलेटेड टिल लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। और एज के अंदर आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई, तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। इस तरह से ये होगा कि अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। और अगर अभी तक आपने डोमिसाइल नहीं बनवाया तो अपना डोमिसाइल भी आप लाजमी बनवा लीजिएगा। उसके बाद क्राइटेरिया जो है आपका मेरिट का, तो उसके अंदर जो आपका स्टूडेंट्स मेरिट है ये FSC प्री मेडिकल की बेसिस पर बनेगा, जो कि इन्होंने नंबर 1 पॉइंट में हाईलाइट किया है। अब उसके बाद एक सेकंड कंडीशन आती है, इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स, अगर 2 कैंडिडेट्स हैं और उनके FSC में इक्वल मार्क्स हैं तो मेरिट उसका कैलकुलेट किया जाएगा जिसके मैट्रिक में ज़्यादा नंबर होंगे, उसको सीट मिल जाएगी। अब एक केस आता है कि अगर दोनों कैंडिडेट्स के FSC में इक्वल मार्क्स हैं और मैट्रिक में भी इक्वल हैं तो उसके अंदर रिस्पेक्ट दी जाएगी अपर एज ऑफ द कैंडिडेट को। एंड एक केस आता है कि अगर ऑल मार्क्स जो हैं FSC के और मैट्रिक के भी इक्वल हैं तो फिर ये केस डिसाइड करेगा SHC एंड ME जो है वो यहाँ पर केस को डिसाइड करेंगे कि किस स्टूडेंट को सीट मिलेगी। तो यहाँ पर इन्होंने 4 डिफरेंट केसेस बता दिए हैं मेरिट के कि किस तरह से यहाँ पर मेरिट बनेगा। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपका मेरिट बनना है FSC प्री मेडिकल की बेस पर। तो जिन स्टूडेंट्स की FSC है वो अप्लाई करें, जिन्होंने जस्ट मैट्रिक बेस पर अप्लाई करना है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि अब मैट्रिक को तो यहाँ पर किसी भी तरह से मेरिट के अंदर नहीं, वो उस केस में है कि अगर किसी बच्चे के FSC और मैट्रिक के एक जितने मार्क्स होते हैं तो उस केस में उन्होंने कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन दी हुई है, लेकिन मेरिट आपका FSC की बेस पर ही बनेगा।
जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें आपका जो एडमिशन आपके प्योर मेरिट बेस पर होंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उन्होंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग। एंड नेसेसरी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस शेड्यूल्ड मेरिट लिस्ट पे जो है वो साथ साथ पोर्टल पर अपडेट करते जाएंगे। एंड कैंडिडेट्स अपना ऑनलाइन दाखिला भेजेंगे, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है वो पोर्टल पर, वेब पोर्टल पर nursing.phf.gop.pk पर। एंड आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपने फ्रंट एंड बैक साइड अपने आईडी कार्ड की डोमिसाइल, मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट है, एफएससी का सर्टिफिकेट है, अगर आपने हिफ्ज़ किया, हिफ्ज़ कुरान है तो वो भी आप साथ अटैच कर दीजिएगा। और द एडमिशन शैल ओनली बी कन्फर्म्ड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग IBCC। कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने 300 रुपीज़ जो हैं वो पे करना है बैंक में चालान, जो कि आप वेबसाइट से अपना चालान डाउनलोड करेंगे और ये आपका सबमिट होगा पंजाब बैंक में, बैंक ऑफ पंजाब में। अब ये जो 300 फ़ीस है आपकी ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट का नहीं दाखिला होता, मेरिट पर फुलफ़िल नहीं होता तो ये आपको जो फ़ी है 300 ये रिटर्न नहीं होगी, ये आपने अपने रिस्क पर जो है वो पे करना है। उसके बाद आपके जो ये एडमिशन की एप्लीकेशन है वो आपकी ऑनलाइन जाएगी और साथ ही साथ जो आपका वाउचर है वो भी आप लोगों ने अपना पोर्टल पर अपलोड कर देना है, जो आपका रिसिप्ट होगी। nursing.phf जो आपका लॉगिन, आपकी प्रोफाइल होगी, वहाँ पर जब आपने स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है तो आपको वो तमाम जो चीज़ें हैं उनका इस तरह से पता चलता रहेगा। डेडलाइन जो है आपकी ये एडमिशन सबमिट करवाने की ये 8 फरवरी है। अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाती है तो उसके हवाले से वो फर्दर जो है वो गाइडेंस दे देंगे। एप्लीकेशन अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट मेल के थ्रू उनको भेजता है तो वो नहीं कंसीडर होगी, और ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ ऑनलाइन सबमिट होगी। और अगर कोई स्टूडेंट्स पोर्टल के अलावा ये करता है कि कुरियर करवा देता है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। अगर जो कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद अपना, यानी कि जो आपकी मेरिट लिस्टें लगती हैं उसमें एक ऑनलाइन आपने कंसेंट देना होता है, तो अगर कोई स्टूडेंट वो कंसेंट नहीं देता, नॉट गिवन कर देता है, तो इस सूरत में भी जो है वो उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी। एंड जो एडमिशन सेलेक्ट होंगे, जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे एडमिशन के लिए, उनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। एंड हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मुहैया की जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये थी LHV लेडी हेल्थ विजिटर की जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है सेशन 2025-27 की, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई है 8 फरवरी। तकरीबन आपको 15 डेज़ का अल्टीमेट लिस्ट में टाइम मिल गया है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, लाइक आपका डोमिसाइल या मेडिकल सर्टिफिकेट आपका, तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करें। इंशाल्लाह आपने कैसे अप्लाई करना है उसके मुतालिक इन डिटेल वीडियो मैं जल्द से जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पता चल सके। अगर आपका फर्दर इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी और हो सका तो इन डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।